What's up, everyone? Welcome back to episode number 3 of our one-to-one conversations, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस करते हैं, स्टूडेंट्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स, स्किल डेवलपमेंट, कौन कौन से डे टू डे नई नई चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर हम लोग डिस्कशंस इस पर्टिकुलर शो में कर रहे हैं. तो एवरी सैटरडे आई ट्राई कि आप लोग के पास किसी नए तरीके की वीडियो, नई स्किल को लेके आए. आज के टॉपिक जो हम रखने वाले हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऑफ कोर्स फाइनेंस की बात करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और फाइनेंस के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं. तो जब भी यार देखो फाइनेंस की बात होती है ना, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल वन शुड हैव. और ये एक हैबिट है. मतलब अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम लोगों को ये हैबिट डाल लेनी चाहिए फ्रॉम द वेरी अर्ली एज. 15-16 साल की उम्र के बाद फाइनेंस बहुत अच्छा समझ में आने लगता है. बहुत अच्छा इन द सेंस कि प्रो होने में तो टाइम लगेगा, बट 15-16 ईयर्स का बच्चा एक ऐसा स्टूडेंट होता है इन माय ओपिनियन कि वो फाइनेंसेस को समझ सकता है, बेसिक्स को समझ सकता है. व्हाट इज़ सेविंग्स, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, उसको समझ में आने लगता है कि कितना खर्च करना है, कितना कमाना है, कैसे करना है. तो सबसे पहले तो ये समझो यार कि मनी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एंड मनी इज़ समथिंग जो आपको मैनेज करना आना ही चाहिए. अगर आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है पूरे लाइफ स्पैन में आपके. तो शुरुआत करते हैं. देखो सबसे पहले ना एक बेसिक डिफरेंस को समझते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के डिफरेंस को. अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे जाने से पहले दो चीज़ें समझो. इनकम में और वेल्थ में फ़र्क होता है. इनकम क्या है कि एक इंसान खूब अच्छा पैसा कमा रहा है लेकिन उसके पास अपनी कोई प्रॉपर्टीज़, अपनी कोई उसने ऐसी एसेट्स क्रिएट नहीं करे, तो उसकी इनकम तो अच्छी है बट वो वेल्दी नहीं है, है ना. उसके पास पैसा आता भी है और उसके पास से वैसे ही पैसा चला भी जाता है खर्चे के फॉर्म में. तो वहाँ पे उसका बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज़्यादा काम करेगा रादर देन उसका बैलेंस शीट. अब हम चलते हैं वेल्थ पे. वेल्थ पे हम बात करते हैं कि एक इंसान के पास एसेट्स कितने बने हैं, कितने नहीं बने हैं. अब फॉर एग्जांपल चिंटू खूब पैसा कमा रहा है लेकिन उड़ा रहा है दूसरी तरफ. एक हाथ से कमा रहा है, दूसरे हाथ से उड़ा रहा है. तो चिंटू की इनकम तो ज़रूर होगी बट वो वेल्दी नहीं है. और चिंटी की बात करते हैं. चिंटी के पास पैसा आ रहा है और वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर रही है एसेट्स में. चाहे वो कोई ऐसी एसेट उसने क्रिएट करा जिससे उसको रेंट आ रहा है, मतलब उसने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी जिससे उसको रेंट आ रहा है, या फिर उसने कोई म्यूचुअल फंड बाय कर लिया, कोई स्टॉक बाय कर लिया, या कोई इस तरीके की चीज़, कोई गोल्ड सिल्वर, उसने कोई ऐसी चीज़ ले ली जहाँ से उसका पैसा बढ़ रहा है. तो चिंटी वेल्थ बना रही है, चिंटी एसेट्स बना रही है. अब हम लोग जब बात करते हैं कॉमर्स की तो हम गाड़ियों को भी एसेट्स में कंसिडर करते हैं, है ना. हम अपने सेलफोन्स को भी एसेट्स में कंसिडर करते हैं. बस यहाँ पे समझो रियल लाइफ में एसेट क्या है. एसेट वो चीज़ है, बहुत साधारण भाषा में, एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, ना कि आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है. अगर हम किसी गाड़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले तुम गाड़ी लोगे, ठीक है, तुम्हारी जेब से पहले तो वहीं पैसा गया, ठीक है, चला गया. बदले में एक गाड़ी आई, अब गाड़ी में पेट्रोल डलवाओगे, रिपेयर मेंटेनेंस होगा, सर्विसिंग होगा, फ्यूल होगा, हर रोज़ कुछ ना कुछ पैसा तुम्हारी जेब से जा रहा है. तो कार तुम्हारे लिए कभी भी एक एसेट नहीं है, गाड़ी तो एक लाइबिलिटी है. सिमिलरली आपका मोबाइल फ़ोन, सिमिलरली आपके लैपटॉप्स, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी जेब से पैसा जा रहा है ना, तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है. ठीक है, परफेक्ट है. अब हम जब वेल्थ की बात करते हैं तो अब आपको ऐसे एसेट्स देखने हैं जो आपको पैसा बना के दें, जिसमें आपका पैसा बढ़े. अब समझो, बहुत बेसिक के साथ शुरुआत करते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल चिंटू के पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है. चिंटू ने क्या करा, 100 रुपीज़ को अपनी अलमीरा में रख दिया और अलमीरा में रखने के बाद 5 साल के लिए भूल गया. आज सपोज 100 रुपीज़ में 1 लीटर पेट्रोल आता है. चिंटू 5 साल बाद वो 100 रुपये का नोट निकालता है. वो आज भी 100 का है, 5 साल बाद भी 100 का होगा. उसने 100 रुपीज़ का वो नोट निकाला और उस नोट को पेट्रोल पंप पे लेके गया कि 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल डाल दो. डू यू थिंक कि आज 5 साल बाद 1 लीटर पेट्रोल आएगा? उस पर 5 साल पहले भी 100 लिखा था, आज भी 100 लिखा है, लेकिन आज पेट्रोल नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस 100 की वैल्यू कम हो गई है. तो अगर आप अपना पैसा, योर हार्ड अर्नड मनी आप घर में रख रहे हो तो आप उसकी वैल्यू डे टू डे लूज आउट कर रहे हो. आपके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है. तो अंडरस्टैंड दिस. जब आप काम करोगे, जब आप रेवेन्यू जनरेशन शुरू करोगे, तो आपको उस पैसे को ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे वो पैसा बढ़े. यानी यू हैव टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टिंग. आपको पैसा इन्वेस्ट करना आना चाहिए. शुरुआत करते हैं बहुत बेसिक्स के साथ.
देखो, सबसे पहले लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग पे जोर देते हैं कि भैया मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, मेरा पैसा बढ़ जाए। नहीं हो सकता, इट टेक्स टाइम। अब यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, एक टर्म है ट्रेडिंग और एक टर्म है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग पे मैं सेपरेट वीडियो करूंगा, इन्वेस्टिंग पे मैं आज थोड़ी बहुत बात कर रहा हूँ, ऑल्दो बहुत डिटेल टॉपिक है, इस पर हम बहुत सारे डिस्कशंस कर सकते हैं। मुझे बताना कमेंट्स में आपको क्या क्या क्वेश्चंस आए, बट फिर भी आज काफ़ी बेसिक से मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। ट्रेडिंग होता है जब आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में डील कर रहे हो, आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, प्रॉफिट बुक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हो। सुबह 9:15 से लेके दिन में 3 बजे के बाद तक आप एंगेज्ड हो, राइट? तो वो तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग होता है कि आपने अपना फंड एक पर्टिकुलर एसेट में डाला। वो एसेट कोई भी हो सकता है, वो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, राइट? कोई गोल्ड हो सकता है, कोई शेयर हो सकता है, कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, और आप भूल गए, आपने वो 5 साल बाद जाके चेक करा कि कितना मेरा वेल्थ क्रिएशन हुआ। दैट इज इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, राइट? चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास पैसा है, बहुत सारे लोग घर में रखते हैं, वो अपने पैसे की वैल्यू कर रहे हैं कम। अब सबसे इजी और स्टार्टिंग ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पे आपका पैसा बढ़ता है वो होता है आपका सेविंग अकाउंट, जो आप अपने बैंक्स में पैसा रखते हो। अब सेविंग अकाउंट का जो रिटर्न है वो आप सब जानते हो कि 3 से 4% के बीच का रिटर्न होता है, 3.54 इसके आसपास ये रिटर्न घूमता रहता है। तो द फर्स्ट ऑप्शन यू हैव इज योर सेविंग अकाउंट। उसके बाद जो लोग, बहुत बेसिक सा एक ऑप्शन होता है, वो होता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, या आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। अब आरडी क्या होता है कि आपका रेकरिंग नेचर पे आपके अकाउंट से पैसा कटता रहता है और बैंक अपने पास एक जगह सेव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और एफडी क्या होता है? एफडी एक ऐसी डिपॉजिट है जिसमें बस 2 ही ट्रांजेक्शंस होंगी, एक जब आप करोगे और एक जब आप उसको ब्रेक करोगे। आपने 10 साल के लिए पैसा सेव कर दिया, 10 साल बाद आप उसको ब्रेक करोगे, तो 2 ही ट्रांजेक्शन हुई ना, वो हो गया आपका एफडी। अब चाहे आरडी हो चाहे आपका एफडी हो, ये समवेयर अराउंड 5.5 से 6.5% के बीच में आपको रिटर्न देता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। आजकल एफडी 7%, 8% भी रिटर्न्स दे रहे हैं बैंक्स। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास एफडी हो गया, आरडी हो गया। बैंकिंग ऑप्शंस द सेफेस्ट ऑफ ऑल। इसमें पैसा रखोगे, आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है जी। तो घर में रखा तो नो ग्रोथ, सेविंग में अकाउंट में रखा 3.5%, 4% का ग्रोथ, एफडी आरडी में रखा 6%, 7% का ग्रोथ, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। महंगाई कितनी है सर, इन्फ्लेशन का रेट क्या है? 6 से 7%। यानी अगर आज आपके पास 100 रुपये हैं तो अगले साल आपको 106 या 107 रुपये चाहिए खर्चे निकालने के लिए। हर साल महंगाई बढ़ रही है ऑब्वियसली, राइट? अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन जहाँ पे लोग अपना पैसा रखते हैं, जहाँ पे लोग और पैसा बनाते हैं, वो आपके पास हो सकता है कोई भी इस तरीके की चीज़ जो कि कोई ज्वेलरी है, जैसे गोल्ड में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर सिल्वर में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वो चीज़ भी हमारे देश में, इंडिया में बहुत पॉपुलर है, बट समहाउ आई फील कि उसके अंदर आपके मेकिंग चार्जेस वगैरह चले जाते हैं, तो वहाँ से भी आपका रिटर्न कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं बनता। वहाँ भी आप वही 8 से 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। अगर हम अभी कुछ सालों की बात करें, पहले रिटर्न्स बढ़ के भी आए हैं, कम भी हुए हैं, बट अगर कुछ सालों की अभी रिसेंट हम डेटा पे देखें, 8 to 10% का रिटर्न आप वहाँ से भी एक्सपेक्ट करते हो। सर इसके बाद हम कहाँ? बहुत सारे लोग बेटा जी रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। सर रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट जैसे, अब रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ में मैं बात करूँ तो फिर समझो यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, एक होती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एक होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वो है जिसमें लोग रहेंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टी वो है जिसमें लोग बिजनेस करेंगे। कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो रेंटल ईल्ड है, यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी की आपकी वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ेगी और रेंट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है क्योंकि वो ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे लोग बिजनेस कर रहे हैं। बट रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में होती है, ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ लोग रह रहे हैं, तो ना तो वो बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होती, सेकेंडली आपको वहाँ से रेंट भी कम आता है। तो जब आप रियल एस्टेट में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको एक डिसीजन ये भी लेना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी देखें, क्या हम रेजिडेंशियल देखें या हम कमर्शियल देखें। तो ये एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट हो सकता है, बट लोग यहाँ पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से रेगुलर इनकम आता है, जो वैल्यू बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, प्लस रेंटल यील्ड बहुत आता है। बट टैक्सेस वैक्सेस भी अगर हम देख लें तो यहाँ पे भी आपका जो रिटर्न है समवेयर अराउंड 12% के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब सर ये ऑप्शंस हो गए हमारे पास, इसके बाद क्या ऑप्शंस हैं? इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं स्टॉक्स,
ठीक है, अब हम बात करते हैं शेयर्स की। तो शेयर्स क्या है, बहुत सिंपल साधारण भाषा में बात करता हूँ भाई, अगर तुम्हें बिजनेस बनाना आता है तो तुम अपना बिजनेस करो, वहाँ पे अपना पैसा लगाओ। बिजनेस बनाना नहीं आता तो जिसे बिजनेस बनाना आता है वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि आप HDFC जैसा बैंक बना लोगे तो आप HDFC जैसा बैंक बना लो। अगर आपको लगता है कि आप HDFC जैसा बैंक नहीं बना सकते तो आप HDFC के शेयर्स खरीद लो। शेयर होल्डर कौन है, क्या सीखते हैं हम छोटी क्लासेस में, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो जब आप पर्टिकुलर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ से आपको जो भी प्रॉफिट्स होंगे मिलेंगे। तो ये ऑप्शन रहता है हमारे पास शेयर्स का, कि अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स हो गए, शेयर्स में आपने पैसा इन्वेस्ट करा, वहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से भी आप रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हो। बट उसके लिए डिस्क्लेमर मैं ज़रूर दूंगा, ऐसे ही कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना, यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ इट। फिर से मैं यही कहूँगा कि मैं कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरीके की चीज़ें करूँ। मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या बेसिक्स हैं और क्या क्या आपको पता होना चाहिए। हाँ, हम लोग हर पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, लाइक हम रियल एस्टेट पे सेपरेट वीडियो करेंगे, हम स्टॉक्स पे सेपरेट वीडियो करेंगे, हम पर्टिकुलर गोल्ड सिल्वर पे सेपरेट वीडियो करेंगे, बैंक डिपॉजिट्स पे सेपरेट वीडियो करेंगे। इन सब पे पूरा पूरा वीडियो बनता है 15 से 20 मिनट का, जो कि मैं बनाऊंगा फॉर योर नॉलेज। और हम इस चीज़ पे काफ़ी डिस्कशंस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा आजकल का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है रिगार्डिंग दिस थिंग्स। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होता है, शेयर्स की बात करी हमने। अब शेयर्स में बेटा जी एक ऑप्शन होता है हमारे पास म्यूचुअल फंड्स का भी। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में आपका जो पैसा है वो ब्रेक डाउन करके अलग अलग जगह रखा जाता है। मतलब शेयर्स में तो सपोज मैंने अभी HDFC बोला तो आपने अपना पैसा HDFC में डाल दिया। सपोज आपके पास 10,000 रुपीज़ थे, 10,000 आपने HDFC में लगा दिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपका एक फंड मैनेजर होता है जो फाइनेंसेस को समझता है। अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, आपको कुछ नहीं आता देखना, तो वो फंड मैनेजर खुद से अपना दिमाग लगाएगा और वो दिमाग लगा के आपके पैसे को अलग अलग ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड और शेयर्स में डिफरेंस समझ गए। शेयर्स में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर जगह एक कंपनी में अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अलग अलग जगह एक फंड मैनेजर डिवाइड करके डाल देता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये तो हो गई बात शेयर स्टॉक्स की। शेयर स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो एक अच्छा शेयर इंडेक्स फंड्स की बात करता हूँ मैं। इंडेक्स होते हैं जो देश के टॉप फंड्स होते हैं, मतलब जो हमारे कंट्री के सबसे अच्छी वेल परफॉर्मिंग कंपनीज होंगी जो पुराने समय से बढ़िया काम कर रही हैं, 12 से 15% का रिटर्न आपको दे देती हैं। अगर कोई अलग ही सिचुएशन आ जाए तो अलग बात है, 12 से 15% का रिटर्न उस पर आता है। उसके अलावा अगर आप दिमाग से इन्वेस्टिंग करते हो तो कोई लिमिट नहीं है, 20% भी कमाते हैं लोग, 25 भी कमाते हैं, 30% भी कमाते हैं। बट फिर वही बात है, लॉन्ग टाइम, गुड कैलकुलेशंस एंड अच्छे तरीके से नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करना, सुनी सुनाई बातों से नहीं, अपना टाइम लेके चीज़ें सीख के तब करना। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो हमारे पास ऑप्शंस हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर्स हो गए, इसके बाद हमारे पास बॉन्ड्स आते हैं, इसके अलावा हमारे पास NFTs आती हैं, इसके अलावा हमारे पास बेटा जी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस, आजकल डिजिटल करेंसीज आप देखते हो, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट योर पोर्टफोलियो। आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। अब मैं क्या बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ आपको अपना पैसा एक जगह नहीं रखना और आपको धीरे 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 चीज़ें करनी शुरू करनी है। राइट, आपने कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस चालू करा, आज की डेट में आप कोई भी छोटा बिजनेस घर से ही शुरू कर सकते हो। आप रीसेलिंग कर सकते हो, यार आप सस्ते में सामान उठाओ और बेचो। व्हाट्सएप पे लोग बहुत सारा सामान बेच रहे हैं, तो सबसे पहले इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना चाहिए। राइट, उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई इन द सेंस एक जगह नहीं रख के अलग अलग जगह रखो। आपके पास कुछ कैश भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सारा इन्वेस्ट कर दिया, कैश भी ज़रूरी है, कुछ कैश होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कुछ पैसा बैंक्स में होना चाहिए, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो, कुछ FD में हो, ताकि आपका रिटर्न बढ़े। देन आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा, अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है तो उसको भी आप धीरे धीरे बाइफरकेट कर सकते हो। फिर से ये कहूँगा, दिस वीडियो इज़ फॉर दोज जो अपने पैसे को अच्छे से सीखना चाहते हैं कि कैसे पैसा बढ़ता है। राइट, क्योंकि 1 लाख लगाने के लिए 1 लाख होना भी ज़रूरी है, तो पहले कमाना ज़रूरी है। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। लोग पैसिव सोर्स ऑफ इनकम करते रहते हैं, बट एक्टिव भी उतना ही ज़रूरी है। एक्टिव से ही पैसिव बनेगा और पैसिव आपको कुछ टाइम के बाद हेल्प करेगा, एक्टिव आपको अभी चाहिए। ठीक है, अब देखो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे हम,
कुछ आपने बैंक्स में कर दिया अलग अलग डिपॉजिट्स में, कुछ आपने थोड़ा बहुत आपने गोल्ड बॉन्ड्स ले लिए, इस तरीके की चीज़ें। गोल्ड आप प्लीज़ ज्वेलरी मत लेना, गोल्ड बॉन्ड्स लेना, उसमें आपके मेकिंग चार्जेस बचेंगे, इस तरीके की चीज़ें बचेंगी, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आप अपने पोर्टफोलियो में जाओ, शेयर्स देखो, आपको जो टॉप के शेयर्स जो आपको पता है कि यार ये बहुत सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी आप फाइनेंशियल्स चेक करो, किस तरीके से उन्होंने क्या रिटर्न्स दिए हैं, कुछ बेसिक रेशियोज चेक करो, थोड़ी सी नॉलेज लेना पहले, उसके बाद चीज़ें करना। एंड दिस इज़ हाउ आप धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बाइफरकेट, डाइवर्सिफाई करते करते एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। एक चीज़ अगर आपकी गिर भी रही होगी तो दूसरी कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी, है ना। अब ये तो हो गई बात सिर्फ इंडिया में, उसके साथ साथ आप फॉरेन मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट वो चीज़ें फिर वही बात है कि बाद की बातें हैं। आज मुझे इसको एक बहुत बेसिक वीडियो रखना था कि किस तरीके से आपके पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं और किस तरीके से हमारा पैसा बढ़ता है विद टाइम। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट किसने किया और कौन सी चीज़ के बारे में आप सबसे पहले डिटेल में सीखना चाहते हो। अदर देन दिस हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। एवरी सैटरडे आई ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में जो भी टॉपिक आपको लगता है कि जिस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं मुझे बताओ, हम उसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड वॉचिंग इट। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ और नए धांसू शानदार कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।